वो तो वीडियो बाद में बन जाएगी, अपन तो समझ रहे हमेशा हाँ इधर देखो, देखो सुनो पहले, हमने क्या कहा कि दूरी में, किसमें, दूरी में किसका भाग लगाना है, समय का लगाना है, तो क्या आएगा, और दूरी में चाल का लगाना तो क्या आएगा। अगर इनका क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, अगर दूर चाल गुणा में समय, क्या, चाल गुणा में समय, तो क्या आएगा बताओ लिसे, क्या आएगी, दूरी। ये तीनों कंसेप्ट आपके लाने करना है तैयार, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीन कंसेप्ट दोबारा सुन लो, ठीक है ना, क्योंकि आना तो यही है। गुणा हमेशा किनका होना है, तो समय गुणा में, समय गुणा में या चाल गुणा में, बात एक ही होती है, ध्यान रखना। चाहे तो आप 3 गुणा में 5 कर लो, कितना होता है, होता है। अगर हम 5 गुणा 3 करेंगे तो क्या कुछ अलग आएगा, भाई आएगा। आप कहोगे सर गुणा में संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम कह सकते हैं सर समय गुणा में, समय गुणा में चाल बराबर क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्या आएगी, दूरी। और चाल गुणा में समय क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्या आएगा, दूरी आएगी, क्या आएगी, दूरी। बात क्लियर है कि नहीं है। और भाग हमेशा किस में लगाते हैं, भाग हमेशा दूरी में लगाते हैं। अगर दूरी में भाग लगा रहे हैं तो क्या, दूरी में चाल का लगा रहे हैं तो क्या आएगा, समय, और समय का लगा रहे हैं तो क्या आएगा, चाल। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, किसी के लाने कोई दिक्कत, समस्या, आगे बढ़े। अब सुनो पहले, अब हमारे पास क्या है, नाव, ध्यान से देखो पहले, इधर पंडित जी, इधर देखो पंडित जी, इधर देखो, हाँ, हमारे पास क्या है, नाव है, क्या है, नाव। अब हमारी नाव, सुनो पहले ध्यान से, हमारे पास क्या है, जल्दी बताओ, हमारी नाव शांत पानी में चलेगी, कैसी पानी में बताओ, तो शांत पानी बताओ क्या हो सकता है, कुआं या फिर बांध, क्या रहेगा बताओ, बांध, यहीं पर रह सकता है पानी शांत, बात क्लियर है। हमारी नाव शांत जल में, क्वेश्चन आएगा, एक नाव, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, एक नाव शांत जल में, कितने जल में बताओ, कैसे जल में, शांत जल में, 56 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी बताओ, ये क्या है दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में बताओ, 7 घंटे में तय करती है। जैसे आप जी बताओ, जैसे नाव है, नाव दूरी कितनी तय कर रही है, कितनी, 56, ये दूरी हो गई है, ठीक, बात क्लियर है। अब मैंने कहा एक नाव शांत जल में, कैसे जल में, शांत जल में, कितनी दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी, कितने समय में, 7 घंटे में। ये क्या चीज है बताओ अल्ली। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे दूरी पता है, समय पता है, हम क्या निकाल सकते, कैसे निकालते, दूरी में समय का भाग लगाएं, कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आया। अब सुनो पहले, शांत जल में यदि है तो केवल और केवल नाव की चाल होगी, किसकी चाल होगी, नाव की चाल होगी। बात क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता है सर पानी कैसा है, शांत है, कैसा है, उसमें गति नहीं है, बात क्लियर है। अगर हमने कहा एक नाव, कौन सी नाव, एक नाव शांत जल में, कैसे जल में बताओ, शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में, 8 घंटे में तय करती है। आप जी बताओ ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, दूरी, और ये क्या है, समय, क्या है, समय। आप बताओ दूरी पता है, समय पता है, 8 नाम, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल रहेगी, ये आएगी नाव की, किसकी चाल आएगी बताओ अल्ली से, नाव की चाल। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, कोई समस्या तो नहीं। अब आगे सुनो पहले, मैंने कहा कि हमारी नाव है, हमारी नाव शांत जल में, कैसे जल में बताओ, शांत जल में, हमारी नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये क्या बोलेंगे बताओ, चाल है। हमने कहा आपसे कि एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक चलती है, 3 घंटे तक चलती है। अब अगर 3 घंटे, तो ये क्या रहेगा जल्दी बताओ, समय रहेगा। हमारे पास चाल पता है, समय पता है, हम क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकलती है, गुणा करेंगे तो कितनी आएगी। आप कहोगे सर उस नाव ने 36 किलोमीटर की दूरी तय की, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है। अब मान लो मैंने कहा एक नाव है, एक नाव है, ध्यान से सुनो पहले, एक नाव है शांत जल में, कैसे जल में बताओ, शांत जल में, कैसे जल में, शांत जल में
शांत जल में 112 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी? 112 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। किस चाल से तय करती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। किस चाल से तय करती है? हमें क्या पता है बताओ? चाल पता है, और क्या पता है? दूरी। अगर दूरी और चाल पता है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? दूरी में चाल का भाग लगा दें, कितना आएगा? 16 सत्ते, यही होता है ना? 16 सत्ते 100। आप कहोगे सर 7 घंटे में उस दूरी को तय कर ले। बताओ बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ये बात किसकी थी? शांत जल की थी। 3 क्वेश्चन लिख लो शांत जल वाले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल में, शांत जल में 96 किलोमीटर की दूरी, 96 किलोमीटर की दूरी, 96 किलोमीटर की दूरी, 96 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। 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 तो नाव की चाल क्या है? तो नाव की चाल क्या है? एक बार बोलना है आंसर, एक बार, दोबारा नहीं। तो नाव की चाल क्या है? तो नाव की चाल क्या है? तो नाव की चाल क्या है? कितनी आ गई? बहुत शानदार। एक ही बार बोलना है आंसर। अब देखो, जिसका नहीं आया वे सुन लो पहले। देखो, एक नाव है, आवाज मत करो, आवाज मत करो। शांत जल में, कैसे जल में जल्दी बताओ? शांत जल में, शांत जल में कितनी दूरी जल्दी बताओ? 96 किलोमीटर, ठीक है ना? 96 किलोमीटर। अब कितने घंटे में तय करती है? 12 घंटे में तय करती है। अब हमें पता है सर 12 घंटे मतलब ये क्या है? समय है। क्या है? समय। और ये क्या है? दूरी। क्या है? दूरी। अब आप ही बताओ मुझे, अगर शांत जल है तो हमें किसकी चाल निकालना है? नाव की। अगर नाव की चाल निकालनी है शांत जल में तो दूरी में किसका भाग लगा दो? कितना आ जाएगा बताओ? 8 किलोमीटर प्रति। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो फुर्ती में। एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल में, शांत जल में 132 किलोमीटर की दूरी, 132 किलोमीटर की दूरी, 132 किलोमीटर की दूरी, 132 किलोमीटर की दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगी? कितने समय में तय करेगी? एक बार बोलना है, एक बार बोलना है, मैं सबको सुन रहा हूं। कितने समय में तय करेगी? कितने समय में तय करेगी? कितने समय में तय करेगी? देखो इधर, जिसका नहीं आया हो वो इधर देख लें, जिसका नहीं आया है वो इधर देख लें। देखो, हमें पता है हमारी नाव कैसे, पानी कैसा जल्दी बताओ? शांत। कैसा है? शांत। शांत है। दूरी हमें पता है सर कितनी है? चाल कितनी है? दूरी में चाल का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा? नहीं सॉरी, 12, ये चाल है, चाल से भाग लगा रहे हैं तो क्या आएगा? समय आएगा। कितना आएगा? 12 घंटे। एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। एक नाव, एक नाव, एक नाव, अगला क्वेश्चन। एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 7 घंटे में, 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? मैं उंगलियों पे याद करवा दूं, टेंशन नहीं लेना, ऐसे याद हो जाए क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या घबरा रहे? समझ रहे ना? हाँ, देखो पहले जो बताओ, एक नाव है, ओए आवाज नहीं, आवाज नहीं, नाव है, नाव की क्या पता है? चाल पता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी बताओ, ये क्या है बताओ जल्दी से? चाल है। नाव की जो चाल है वो कितनी है बताओ?
बोलो ही नहीं ऐसे शांत बैठे। नाव की चाल कितनी बताओ? चाल है। और हमें पता है, क्या पता है? समय। समय कितना है? 7 घंटे में। जब 1 घंटे में 13 जा रही तो 7 घंटे में कितनी आएगी बताओ? 91 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। अब लिख लो भैया। अब अब हमारी नाव कहां चलेगी जल्दी बताओ? अब नाव चलेगी कहां चलेगी जल्दी बताओ? नाव चलेगी नदी में। कहां पे? नदी में। अब जी बताओ, नदी में पानी में गति है क्या नहीं है? कि गति है? अगर आपने साइकिल चलाई होगी, साइकिल चलाई सबने? देखो मोटरसाइकिल चलाई होगी सबने, लेकिन साइकिल भी सबने चलाई होगी, लेकिन जो साइकिल पे फील होता है वो मोटरसाइकिल पे फील नहीं होता, क्योंकि मोटरसाइकिल पे तो मोटरसाइकिल को फील हुई है नहीं हुई है बताओ? कि गाड़ी लोड में है क्या, मतलब समय आराम से। जी बताओ, जैसे हवा चल रही है ऐसे ऐसी, इधर से हवा ऐसी चल रही है और तुम्हारी साइकिल जा रही है ऐसी, तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ती थी पैडलों पर। मैं बताओ पैसा लग रहा होगा, पता ही ना होगा तो वाला ने पता है? अगर फिर भी पता नहीं है तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। तुम पैदल जाते हो, पैदल जाते हो, पैदल जाते हो, इधर से ऐसे निकलोगे ताज विलास पे, ताज विलास पे जाओगे, ऐसे ऐसे जाते जाते वहां नहीं है उस क्या कहते हैं, पुरानी कोचिंग थी अपनी सिद्धेश्वर वाट का, वहां ऐसी टेक पड़ती है मेला बाल विकास के पास, तो तुम्हें ऐसा लगा अरे भैया थक गए हो तो, मतलब लोड ज्यादा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो क्या हो रहा है, तुम्हारी गति का विरोध हो रहा है वहां, के नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर तुम उधर से आते हैं तो क्या है, ढाल है, तो तुम्हारी गति को क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऐसा लग रहा हो कोई संगे संगे हमें का दे रहा हो, धक्का दे रहा हो, ऐसा लगत क्या नहीं लगत बताओ? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अगर पानी बह रहा है ऐसा, ये पानी बह रहा है, ठीक है, इस पानी की दिशा कौन सी है, ऐसी। अब जो बताओ तुम्हें ने तैरवे में ऐसे में अच्छो लगे या ऐसे में अच्छो लगे? ऐसे में अच्छो लगे? ऐसे में अच्छो लगे? अगर अच्छो लग रहा हो मतलब चालें जुड़ रही। जैसे राधा श्याम से मिलने आती थी तो क्या होता था? अब मिलने कब आती थी, जब उन्हें अच्छा लगता था तभी मिलने आती थी बताओ। ऐसा नहीं जगह राधा टेंशन में, मतलब लड़ाई हो गई फिर मिलने आएंगे क्या बताओ? नहीं। तो देखो पहले, ओए आवाज नहीं, पानी इधर ऐसा बह रहा है, बह रहा है ऐसा, अगर हम पानी के साथ जाएंगे, साथ जाएंगे बड़ा अच्छा फील होगा, अरे धक्का दे रहे, और मान लो क्या मतलब बाढ़ आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? घूमते घूमते जाओगे कि नहीं जाओगे? है ना? देखो सुनो पहले, अगर पानी ऐसा बह रहा है तो हमें अच्छा लगेगा, लगेगा, दिख रहा है प्रैक्टिकल, दिख रहा है आपके ने। अगर हमें अच्छा लगेगा तो चालें क्या होगी, जुड़ेंगी। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? पक्का जुड़ेंगी। मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी है 72 किलोमीटर मान लो, ठीक है, कितनी दूरी है, 72 किलोमीटर। अब पानी की भी गति हमें पता है, पानी की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है? और मान लो कि हमारी नाव है, नाव नाव की गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात समझो अच्छे से, पानी की गति हमें पता है कितनी, जल्दी बताओ? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी की गति है, धारा की गति है, किसकी गति है बताओ? धारा की गति, धारा की गति, गति है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। जो नाव की गति है, नाव की गति है कितनी, जल्दी बताओ? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पानी बह रहा है ऐसे, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे करके हमारी नाव ऐसे जा रही है, तो चालें जुड़ेंगी या घटेंगी? चालें क्या होंगी जल्दी बताओ? और 3 और 9, अब दूरी कितनी है, 72 है, तो हमें समय कितना लगे जल्दी बताओ? 12×6। तो अपन क्या कहेंगे, जब जब हमारी नाव धारा की दिशा में जा रही है, कहां जा रही है, ऐसी स्थिति में हमें अच्छा लगेगा, हमारी नाव को अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगता है तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन हाल की हाल, ले पपैया लिखो, जल्दी लिखो, हाँ लिखो जल्दी से। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 156 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 156 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 156 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
156 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की चाल यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 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 धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 12 आ रहा है। बस 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 बस। अगर मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, अगर मुझे, अरे यार तू पूरे कार्टून क्यों बे उधम नहीं कर रहे तुम? साहिल आ गया, आ गया, आओ जल्दी से, जल्दी आओ, इधर बैठना, आओ भर्ती में आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, देखो पहले तुम ये बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी बताओ? 156 किलोमीटर। पानी ऐसा बह रहा है, अब नाव कैसे चलेगी? ऐसे चल रही है, ऐसे। अगर हमारी पानी ऐसा बह रहा है तो नाव भी हमें पता है सर ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है। सुनो पहले, धारा की गति कितनी जल्दी बताओ? धारा की गति है ना कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। और नाव की गति कितनी है? नाव की जो गति है वो कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चालें जोड़ेंगी, कितनी आ जाएंगी बताओ? 13 किलोमीटर प्रति। और जब दूरी में जे का जल्दी बताओ, चाल है, चाल है, ये क्या है? दूरी है। अगर दूरी में चाल का भाग लगाएं कितना आएगा? 13 एकम 13 दूनी 12 घंटे आएंगे। छापो बुढ़ती में, छापो छापो, छप गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो। बिल्कुल हाल क्या देखो तुम तो, बिल्कुल हाल क्या, ठीक है ना? लिखो लिखो, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 192 किलोमीटर की दूरी, 192 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। 12 घंटे में, 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में तय करती है। तो नाव तथा धारा की चाल का योग क्या है? पहले लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले, आंसर नहीं बताना यार, पहले लिख तो लो तुम लोग। लिखो, नाव तथा धारा की चाल का योग क्या है? नाव तथा धारा की चाल का योग क्या है? नाव तथा धारा की चाल का योग क्या है? देखो, सिखाना और पढ़ाना में बहुत अंतर है, हम बताएं, समझ रहे? हाँ समझ रहे। सिखाना, अब देखो मैं अब सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा होता तो तुम्हें पता फर हो जाता ऊपर से, समझ रहे? अभी सिखा रहा हूं, अगर पढ़ा रहा होता तो फुर्र हो जाता। हाँ चलो इधर देखो, ओए हेलो, देखो पहले जो बताओ, पानी बह रहा है, क्या हो रहा है? पानी बह रहा है, दूरी कितनी है? बोले नहीं रहे, 192 किलोमीटर की, ठीक है, जो दूरी है क्या है बताओ? अब दूरी, अब तुम ये बताओ, इस दूरी को धारा की दिशा में, किसमें? अगर धारा की दिशा, बात आ गई धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा है तो चाल के अंदर दो चीजें रहेंगी, ध्यान रखना। चाल के अंदर क्या रहेगी? नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? हमारे लाने चालें किसी की पता नहीं है, किसी की भी पता नहीं है, हमारे लाने पता है सर दूरी। और क्या पता है सर? दूरी के साथ साथ में हमें समय पता है, 12 घंटे में वो तय करता है। देखो अगर दूरी में समय का भाग लगाएंगे क्या आएगा? अगर हम, जब धारा की दिशा में कोई व्यक्ति दूरी को तय कर रहा है तो जो आएगा वो आएगा चालों का योग आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा? चाल। 12 एकम कितने बच रहे? 12 छेंग 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जी क्या आ गया? धारा की दिशा में, सुन लो पहले, धारा की दिशा में जब नाव कुछ दूरी को तय करेगी तो जो आएगा ना वो चालों का योग आएगा, चालों का योग, ध्यान रखना। दूरी में समय का भाग लगाएंगे, चालों का क्या आएगा? योग आएगा, योग आएगा, ध्यान रख लो अच्छे से। क्लियर है?
तो अपन ने कहा कि नाव तथा धारा की चालों का जो योग है वो कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ गया। अब अगला वाला क्वेश्चन फुर्ती में, जल्दी लिखो फुर्ती में, टेंशन नहीं लो, आराम से तुम तो सीख ऐसे सीखते जाओगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। लिखें, देखो एक नाव धारा की दिशा में, लिखो एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 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 यदि 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 धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति क्या है, नाव की गति क्या है, तो नाव की गति क्या है, नाव की गति क्या है, नाव की गति क्या है, तो नाव की गति क्या है। देखो ध्यान से इधर, हेलो इधर देखो, पहले पहले ये बताओ, हमारी नाव धारा की दिशा में जा रही, बोले नहीं रहे, दूरी कितनी तय कर रही, 60 किलोमीटर की दूरी, दूरी तय कर रही, दूरी, ये दूरी है, क्या है बताओ, कितने समय में तय कर रही, 4 घंटे में तय कर रही। जो बताओ अगर धारा की दिशा में उसने ऐसा किया है, धारा की दिशा में अगर उसने ऐसा किया है तो चालों का योग आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना बताओ मुझे। चलो जी योग आ गया, बोले ही नहीं रहे, चालों का योग आ गया। किसका योग है जी, नाव का और, चलो भैया नाव का और धारा का। अब हमें लाने नाव का, किसका पता है, धारा का पता है, धारा की चाल जो है वो कितनी है बताओ, अगर आप ही बताओ, अगर इसकी 3 है तो इसकी कितनी आएगी, 11, 12 आएगी, 11 आएगी, इसकी कितनी आएगी, आप कहोगे सर नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और तुम कुछ कह रहे हैं कि अरे इतना सरल था, ऐसे करना था, तो क्लियर है ना, छाप उड़ती में छापो, कर लो। आ गया अगला क्वेश्चन, बोले पक्का, लिखो अगला, लिखो पैटर्न से ले रहे हो, अब तो ये सोचना को टॉप में है, ध्यान रखना, लिखो तुम तो क्वेश्चन लिखो, देखो एक नाव, एक नाव, एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी, 72 किलोमीटर की दूरी, 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, 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 यदि यदि नाव की गति, नाव की गति, नाव की गति, नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोल दिया मैंने, हाँ, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है, धारा की गति, जिसको समझ में नहीं आए तो पढ़ाई छोड़ देना, पैसा बर्बाद कर रहे हो घर वाले इनको फालतू हैं, यही तो तुम्हें पता है बात है। हाँ हाँ बढ़े, हाँ आवाज नहीं, आवाज नहीं, पहले जो बताओ दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर, कैसी है, धारा की दिशा में है, चलो धारा की दिशा में दूरी पता है और समय भी पता है, समय भी पता है, कितना है समय, अगर दूरी में समय से भाग लगाते चाल आता है, लेकिन धारा की दिशा में है तो क्या आएगा, योग आएगा, योग आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। योग किस किस का है, नाव का, और किसका है, धारा का। अगर एक का पता है तो एक का बता दोगे, इसका कितना पता है,
10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति। समझ में आया कि नहीं आया, पहले जी बताओ। क्लियर है? अब लिखो, अब हमारी अबे हमारी नाव कैसी जा रही थी जो बताओ? महुआ नदी में इधर से इधर को या इधर से इधर को? समझ आया ना? बिल्कुल फील करना, आपकी लाने ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारी नाव चलेगी, सुनो पहले। ओए, महुआ नदी बह रही है ऐसी ऐसी बह रही ना? अरे यार बही नहीं है, पानी कम खत्म हो गए। नदी बह रही है ऐसी, ठीक है, ऐसी बह रही है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बह रही है। जो हमारी नाव है, जो हमारी नाव है, वो नाव हमारी जाएगी कैसी? ऐसी आएगी हमारी नाव ऐसे, ठीक है, ओके है? अच्छी नहीं बनी नाव? इतनी अच्छी तो है नाव। चलो चलो, सही कह रहा है, सही कह रहा है, अच्छी नहीं बनी, लो अच्छी बना दो ऐसी। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं, बन गई हो तो ऐसी भी। तो ओए कहानी समझो पहले। अगर ओए, हाँ पानी भर जाएगा इसमें, फूटी है। पहले ये बताओ, अगर ऐसी जाएगी तो क्या कहेंगे, ये बताओ कैसी है? तो अब जो बताओ, पानी इसका विरोध करेगा या नहीं करेगा? करेगा? क्या नहीं करेगा बताओ? अरे पानी बह रहा है इधर को, वो जा रही इधर को, कहाँ जा रहा? नहीं 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 नहीं, देखो इधर हो, इधर है, देखो पहले इधर थी पहले, अब इधर जा रही, बताओ कैसे जा रही? विपरीत जा रही है। अब देख। हाँ, तो समझ गए ना? ऐसी स्थिति में कैसी है? विपरीत। कैसी है? विपरीत, है ना? ऐसे में समान, और ऐसे में अगर विपरीत जा रही तो चालों का अंतर होगा। क्या होगा? अगर समान जा रही तो चालों का योग। अगर धारा के विपरीत चालों में, धारा की दिशा में चालों में, धारा के विपरीत चालों में, यही कार्यक्रम है, बस खत्म। अब वैसे भी तुम तैर के देख लियो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा मेरे पे तो कूद के देख लियो महुअर में, पता? हाँ, अरे तैर ले तो तुम सब कर लेता, तुम समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लियर है? तो अगर धारा के विपरीत हमने नाव चलाई, धारा के विपरीत अगर हमने नाव चलाई, तो हमारी नाव की धारा क्या करेगी? विरोध करेगी, कि मैं तो जा रही ऐसी और तू जा रही ऐसी। अब देखो, अब ये बताओ, अगर मान लो कि नाव को ऐसे चलाना, अगर नाव में पानी से क्षमता कम है तो ले जाएगी साथ में धारा, नहीं ले जाएगी? तो नाव की चाल यदि पानी से ज्यादा है तो जरूर मतलब वो ऐसे ऐसे चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अभी तुम महुअर में नाव में जाओगे तो आराम से तैरते रहोगे, जिधर को तुम्हें जाना है उधर को चले जाओगे, क्योंकि अबे कहा है पानी में क्षमता कैसी है? कम। अगर रक्षाबंधन के टाइम पे नदी आई जाती, नहीं आ जाती है, तब कूद के देख लेना ना महुआ नदी में, तो समझ में आ जाएगा कि मतलब समझ रहे किधर को जाएंगे। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। अगर धारा की, सुनो पहले, अगर धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है तो चालों का क्या रहता है? जल्दी बताओ, क्या रहता है? योग। क्या रहता है बताओ? योग। और अगर धारा के विपरीत है, कैसा है? विपरीत है, विपरीत है ना? तो क्या रहेगा बताओ, जल्दी बताओ, सच्ची बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? आ रही है? अब लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन हाल क्या? ले पपैया, ठीक है, हाँ आगे बढ़ो, लिखो, सही बताओ। हाँ ना ढूंढे अपन लोग, चलो हाँ, लिखो लिखो लिखो, अगला वाला क्वेश्चन लिखो। देखो, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, 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 तो चालों में कितना अंतर है? तो चालों में कितना अंतर है?
कितना है? 5 का 4 का, सॉरी सॉरी, अभी तो हम कह रहे हैं यार। हाँ सही है सही है सही सही है सही है सही, समझ गए समझ गए। कितनी दूरी है जी बताओ, क्यों कितनी दूरी है? 36 किलोमीटर है। अब जी बताओ धारा की दिशा में या विपरीत? विपरीत। आवाज नहीं ओए, आवाज नहीं। बस जी ये कि मतलब इन्हें सिखा लगो से बातें करने लगा, कहा इन्हें सही समझ में आ रहा हो ना। अबयाल तुम्हें पता है नेक थोड़ा सा रास्ता चेंज कर देंगे, नहीं तो भटक जाओगे। अब नहीं पढ़ रहा हो सर, पल्ले का हो रहा हो, आगे की रास्ता ही नहीं दिखा रही अब तो है। हाँ देखो दूरी कितनी जल्दी बताओ, और समय कितना है? समय समय 9 घंटे है। अब जो बताओ धारा की दिशा में है विपरीत में? अगर विपरीत है तो हमें पता है सर दूरी में समय से भाग लगाते हैं, तो जो भी आएगा ये तो जो भी आएगा वो क्या आएगा? चालों का। और यही तो हमने पूछा था कि चालों का जो अंतर क्या है, और किन किन की चालों का अंतर? नाव की। और हमें पता है सर अगर हमें नाव को धारा में चलाना है तो नाव की चाल ज्यादा होना चाहिए और धारा की चाल कम होना चाहिए, हमेशा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हें पता है बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे ना समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो आगे, अगला वाला क्वेश्चन आगे लिखो। अंतर होता क्या, कहते कैसे अंतर जी बताओ पहले, घटाना से कहते सही कह रहे। जैसे मान लो कि एक मिनट सुन लो पहले, राधा और कौन है? श्याम, ठीक है। राधा के पास 57 रुपया है, ठीक है, और श्याम के पास 101 रुपया है। कितने हैं? 101 है ना। श्याम के पास 101 रुपए हैं और राधा के पास 57 रुपए हैं, ठीक है। ये दोनों मेला देखने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मेला देखने जा रहे हैं। तो जो बताओ कि श्याम के पास राधा से कितने ज्यादा पैसे हैं? 44 ही है ना, पक्का सही कह रहे हैं? 44 है ना, 44 आ रहा, क्यों 44 ही आ रहा है। अब एक बात बताओ, तुम यही कहोगे ना कि सर श्याम के पास ज्यादा है और राधा के पास कम है ना, ऐसे कहोगे ना। और कितने ज्यादा कम कहोगे? 44 ज्यादा है और इनके पास कम है। अब मेरी बात सुनो पहले, ओए आवाज नहीं, ओए शांत हो जाओ। मैं जो कह देता तुमसे कि राधा के पास श्याम से 44 रुपया कम है, कौन के पास है? राधा के पास श्याम से कम है, ठीक है, यही कह देता। और फिर मैं ये कह देता कि श्याम के पास 100 रुपया है। मतलब मैंने क्या बोल दिया पता है तुम्हें? मैंने कहा कि राधा के पास श्याम से 44 कम है, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा श्याम के पास 100 रुपया है, तो राधा के पास पक्का 56 कैसे आएंगे फिर? हाँ सही कह रहे हैं, इनके पास 56 आएंगे ना, श्याम के पास, इनके पास। चलो बहुत अच्छी बात। अब मैं तुमसे कहूं कि राधा के पास श्याम से 44 कम है ना, कौन के पास कम है? इनके पास 7 रुपया है, तो इनके पास कितने? तो भटक गए हालेंगे छोटी छोटी, तुम तो कछू जानते ही नहीं है, मैं मेला दिखावे ले जा रहा हूं तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, बताओ लो है। रुक जा, दोबारा सुनो पहले, दोबारा सुनो। यही तो बनते क्वेश्चन, यही तो एक तुलना करने की कह रहा हूं मैं। मैंने कहा कि राधा के पास श्याम से 44 कम रुपया है, जो तो समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि राधा के पास 11 रुपए हैं, तो इनके पास कितने हैं? नहीं आ रही समझ में? इनके पास 55 आए कि नहीं आए, पहले ये बताओ। अब देखो पहले, अब नाव धारा में देख लो पहले। ये नाव है और ये कौन है बताओ? सॉरी, ये कौन है? धारा, ठीक है, ये धारा है। अब सुन लो पहले अच्छे से, ये नाव, ये क्या है? धारा। हमें पता है सर नाव की चाल हमेशा ज्यादा रहेगी, पता है ना। तो तुम्हें जो तो कहने नहीं आ, कि मतलब धारा की ज्यादा होगी, हमेशा नाव की ज्यादा रहेगी। अब मैंने कही कि अंतर 5 का है, तो तुम क्या कहोगे कि सर नाव की चाल धारा से 5 ज्यादा है, यही कहोगे? या धारा की चाल नाव से 5 कम, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि मैंने पहले ही निश्चित कर दिया कि नाव की चाल हमेशा ज्यादा, धारा की हमेशा कम। अब अंतर कितना है? तुम क्या कहोगे? इसकी सर 5 कम है इससे,
अब इसकी है 16, तो इसकी बोलो 11 आएगी कि नहीं आएगी? हमने कहा इसकी है 12, तो इसकी 17 के साथ 17 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो ना, आयल बनेगी क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेंगे आल तुरंत। देखो पहले छोटी छोटी बात है, यही मैं बड़ी कर देता हूँ, समझ रहे ना? क्वेश्चन लिखो, देखो एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 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 यदि यदि धारा की चाल यदि धारा की चाल धारा की चाल धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, चल रही क्यों नहीं कोई भी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल क्या है? 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 7 वाले हाथ ऊपर करो। अब पहले सच्ची बताना, इधर हाथ रख के, क्या मतलब कन्फ्यूजन यहाँ में कौन कौन खिलाने हो गई? तो बता नहीं रहा है, मुझे पता है बहुत सारे कन्फ्यूजन है, मैं बता दूंगा यार। यहाँ में से 40% बच्चे ने खिलाने कन्फ्यूजन है, क्या करें? 7 करें कि 15 करें, कि 7 करें कि 15 करें? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। धारा की चाल पता है ना अपने? रुक तो जाओ रुक तो जाओ, अब रुक ही नहीं रहे तुम, रुक ही नहीं रहे, रुक तो जाओ कम से कम, हो सका कि तुम्हें गलत हो गए, मतलब थोड़ा डटे रहो। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखो, या तो किस थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन वही है, या बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन वही है, तो जो है ना बहुत ज्यादा वही से मेरे को पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा भाई, हो ना? और कहा थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सका, तो मैंने अभी आ गया 7-15 7-15 समझ में नहीं आ रही क्या करें, है ना? ऐसा बहुत है के साथ में मैं कह रहा हूं 10 बच्चे हैं केवल जिनका मतलब सही आंसर आया है, समझ रहे? आप सुनो पहले ध्यान से, तुम जो बताओ, मैंने तुमसे कही थी कि जो क्या कही थी कि अगर हमारी नाव धारा के विपरीत चलेगी तो चालों में अंतर आएगा या नहीं आएगा? दूरी कितनी तय करी वहां, जो बताओ, सच्ची बताओ, अगर 44 किलोमीटर की दूरी है और समय 4 घंटे का लग रहा है, तो यहाँ पे जो 11 आएगा, 11 क्या है बस इतना बताओ, अंतर है? रुक जाओ, अब रुक जाइए, चालों का जो अंतर आएगा, मैंने क्या बोली थी तुमसे, पास है का के अपन का के, जल्दी बताओ, धारा और का नाव, अपन का के जो 11 से का कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? नाव की चाल धारा से 11 अधिक है, यही कहेंगे? पक्का सही कह रहे? देखो, नाव की चाल धारा से 11 अधिक है, इसकी कितनी है? अब जो बताओ, जा से जा की चाल 11 ज्यादा रहेगी, रहेगी, तो 7 आएगा क्या? बताओ ना, बताओ क्या कह रहे? मैंने क्या बोला था? केवल केवल छोटी छोटी बातें गड़बड़ कर रही, अरे हो रही है ना कन्फ्यूजन? तुम्हें पता है सर, ये जो अंतर है क्या है? अंतर। और हमने पहले ही तुम्हें एक बात बता दी थी कि जो अंतर है, जाकी ज्यादा और जाकी, अब इसकी चाल इससे इतनी ज्यादा है और इसकी पता चल गई, तो इसकी कितनी आ जाएगी बताओ? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चावल ही भरती है, कार्टून ही करते हो। आ गया ना समझ में? आ गया? कंफ्यूजन वाले हैं कोई? नहीं है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, बताओ आप लोग। देखो हम बताएं क्या कह रहे हैं, सब सारी चीजें बहुत छोटी हैं, केवल समझने का खेल है, समझने का खेल है, समझ रहे हैं ना? अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए समझ में तो समस्या ही समस्या है, समझ रहे? आगे लिखो क्वेश्चन आगे। जैसे जैसे अगर मैं तुमसे कह दूं, ओए मैंने कहा कि ये है अपना तार, देखना जी क्या है, तार है अपने पास, क्या है? तार। हमने यहां पे प्लेग लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है? ठीक है
अब ओए आवाज नहीं करो, अगर हमने प्लग लगा दिया तो जावे, तो इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी, बहेगी नहीं बहेगी? विद्युत धारा बहने लगेगी, बहेगी ना। हमने कहा कि भैया इसमें 5 सेकंड तक हमने तार लगा दो, 5 सेकंड तक लगा रहा हो तार, 5 सेकंड तक तार लगा रहा है, और क्या कह रहे, मान लो कि 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इसमें से आवेश निकल गए 75, 75 आवेश निकल गए। हमने प्लग लगाओ, आवेश निकले 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में आवेश निकल गए 75, 75 कूलम। अब जो ने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, मैंने ऐसा लगा और सर जो कहा मैंने, कितनी विद्युत धारा निकल गई यहां में से, विद्युत धारा कितनी बह रही है। अब जिन्हें पता नहीं तो और सर इतना कठिन का हुई मतलब आवेश भी निकाल रहे, तुमने बताओ किधर जा रहा है, दिखाई नहीं रहा है, सवाल है ना। तो ये से नहीं आ रही समझ में, और यकीन ने थोड़ा सा अगर बेसिक क्लियर हो जाए तो कुछ है ही नहीं है जी। हमें पता है सर इकाई समय में बहने वाले आवेशों को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब बोलो कितने की बह रही? 5 सेकंड में इतने निकले, तो 1 सेकंड में कितने निकले बताओ? 15। तो जहां 15 एम्पियर धारा बह रही, लो हट खत्म। समझ रहे ना? मतलब केवल अपन ने छोटे छोटे जो कंसेप्ट है उन्हें मजबूत करना है, फिर है कुछ है ही नहीं है, केवल छोटी छोटी चीजें। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तो मैंने राधा श्याम को मेला भेजे थे, वो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, जो आ जाएगा समझ में, समझ रहे? अब सुनो पहले आगे, अब एक बात तो सुन लो, अब मेरी बात सुनो पहले, देखो कि हमने तुमसे कही एक कौन है? राधा, और एक कौन है? अब मेरी बात को समझिए, तुम कह रहे होंगे कि मतलब तुम राधा श्याम को काय पकड़ रहे? देखो सुनो पहले, ओए रुक जाओ, पहले ध्यान से देख लो। हमने कहा कि ये दोनों जा रहे हैं घूमने कहीं पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। राधा के पास श्याम से ज्यादा रुपए हैं, राधा के पास श्याम से ज्यादा रुपए, राधा को खर्च ज्यादा करना है, समझ रहे? ये घूमने जा रहे हैं, राधा के पास श्याम से ज्यादा रुपए हैं, तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं श्याम के पास राधा से कम रुपए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ मुझे? अगर जब राधा के पास श्याम से ज्यादा है तो श्याम के पास राधा से कम है, तो जो कम और ज्यादा और अधिक जो रहता है ना, अधिक कहें कम रहे ज्यादा रहे, ये सब अंतर रहता है। क्या रहता है? अंतर। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं? मैंने कहा कि राधा के पास श्याम से 57 रुपए ज्यादा है, कितने रुपए? 57 रुपए ज्यादा, ध्यान रखना। अब इससे क्या कहेंगे, ये क्या है बताओ? अंतर है। क्या है? अंतर। कौन कौन में अंतर है? ज्यादा किसके पास है? राधा के पास ज्यादा है, श्याम के पास। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? बात को ध्यान से समझ गो, नहीं समझ, अगर जो कंसेप्ट समझ में आ गया, अब यार तुम्हें पता मैं 9 धारा का एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं तुम्हें लाने, और बताऊंगा नहीं, हो जाएगा जो समझेंगे अच्छे से। फिर मैंने कहा कि दोनों के पास अगर देखा जाए, दोनों के पास 111 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? अब तुम जो बताओ, अगर दोनों के पास 111 है तो जो बताओ दोनों के पास रुपयों का जो योग है वो कितना है, जो बताओ? यही कहेंगे अपन लोग, बताओ। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, कि राधा के पास श्याम से 57 रुपए ज्यादा है, तो इससे अपन क्या कहेंगे? ज्यादा का है, अधिक का है, कम का है, सब अंतर रहता है, अंतर कहेंगे। क्लियर हो गया? हमें पता है सर इसके पास ज्यादा, इसके पास कम है, कितना अंतर है इनमें? 57। फिर मैंने कहा कि अगर दोनों के रुपया इकट्ठे कर दिए जाएं, दोनों के रुपया मिला दिए जाएं, तो टोटल रुपए कितने हो रहे हैं? 111। तो अपन इससे क्या कहेंगे? योग नहीं कहेंगे। अगर तुम दोनों के रुपए जोड़ रहे हैं, जैसे इनके पास 7 रुपया, इनके पास 5 रुपया, अब 12 क्या है? योग है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि दोनों, मैं कह देता कि दोनों के पास 12 रुपए है, तुम क्या कहते हैं? इनका जोड़ है, योग है, कहते कि नहीं कहते? मैंने कहा कि दोनों के पास 111 रुपए, तो उससे क्या कहोगे आप लोग? चलो बहुत अच्छी बात है। जब हमारे लिए, सुनो पहले ध्यान से, यहां पे दो व्यक्ति हैं, उनमें से दोनों में क्या दिया है? अंतर। वो दोनों में क्या दिया है? और ये भी पता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, पता है ना? अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी, देखो अगर बड़े वाले की वैल्यू निकालना है, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर बड़े वाले की वैल्यू निकालना है तो जोड़ना है। क्या करना है? कितना हो रहा है? 8, 168 हो रहा है, जोड़कर उसे आधा करना है। क्या करना है? अगर हम इसको आधा करेंगे तो जी आएगा हमारा कितना, जल्दी बताओ? 84 आएगा ना। ऐसे ही जोड़ना है और उसको आधा करना है, तो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ?
तो आप कहोगे सर ज्यादा वाले के पैसे आ गए, मतलब राधा के पास 84 रुपया है सर। अगर हमारे लिए कम वाले के निकालने के, जिसके पास कम थे, तो आपको इनको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। 11 में से 7 कितना आ रहा है? सही बताओ। चंगन आ रहा? हाँ सही है, सही है, चंगन सही आ रहा, चंगन आ गया। फिर उसको आधा करना है, घटाने के बाद आधा करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर श्याम के पास मात्र टिक्की पीने के लिए रुपए हैं मात्र 27 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ रहे हैं ना? अब इनके लाने बहुत कजू खरीदने पड़े, नहीं खरीदने पड़े बताओ? राधा के पास कितने रुपए, श्याम के पास? दोबारा समझो, जब हमें दोनों में अंतर दिया है और दोनों में योग दिया है, हमें ये पता है सर किसके पास ज्यादा किसके पास कम, तो एक बार जोड़ना, दो का भाग लगाना, एक बार घटाना, दो का भाग लगाना। ये जो कंसेप्ट है ना, मैथ में 42 टॉपिक होते हैं, 42 में ही लग जाएगा, ध्यान रखना अच्छे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम कहो तो नाव धारा में लगा दूं, बोलो लगा दो। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो। एक नाव, एक नाव, एक नाव, एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा वह वह मतलब कौन? नाव। तथा वह 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में, 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 विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में तय करती है, चिल्लाएगा कोई नहीं। 8 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? ना बोलने नहीं है, हमने कही थी ना। अबे बाद में, बाद में, अब मैं समझावे के बाद में पूछो तुम तो। अगर समझ आवे के बाद तुम, जैसे मान लो जो तुम पूछो चाह रहे हो भाई मैं बताओ चाह रहा हूँ तुम्हें, तो जरूरत क्या है तुम्हें पूछने की? समझ रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं तो हमेशा सही ही बोलता हूँ। अरे बेटा तू फुला रहा हूँ लाने। हाँ, मन की पार्टी बनेगी तुम्हारी, टेंशन मत लो, मिल जाएगी देखो अपन छोटी मोटी पार्टी नहीं देते, हमारे बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे बढ़िया। और क्या, और क्या। कहीं एक आध दिन भागवत भागवत को निमंत्रण आ जाए तो बस कह देंगे सब भंडारा है अपना, समझ रहे? हाँ 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 सर, कल बगीचा में निमंत्रण आ जाए। हाँ ठीक है, अब ही तो साइड से पार्टी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इधर देखो पहले, ओए इधर सभी लोग ध्यान से, एक एक बात है ना समझने। पहले जो बताओ, हमारी नाव थी, ठीक है नहीं थी? हमारी नाव थी और धारा की दिशा में जा रही थी कि नहीं जा रही थी? पहले बताओ। धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा, धारा की दिशा में गई, कितनी दूरी गई? बोल ही नहीं रहे। कितने समय में गई? 4 में गई, 4 घंटे में। अगर इतनी दूरी तय करी, इतनी समय में तय करी, तो निकले कहा जो बताओ यहां से? चालों का योग आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। आप क्या कहोगे? चालों का योग, मतलब इतने से बात बन जाएगी, मतलब केवल योग लिख दिया उससे समझ जाओगे कि योग है। किस किस का योग है? नाव तथा, बहुत अच्छी बात है। अब जो बताओ, हमारी नाव धारा के विपरीत जा रही, विपरीत जा रही, बोलो। अगर विपरीत जाएगी तो क्या होगा बताओ? विपरीत कितनी गई है बताओ? 24 किलोमीटर की दूरी गई है, क्या घंटे में? 8 घंटे में।
अगर दूरी में समय का भाग लगाओगे तो क्या आएगा? चालों का अंतर आएगा। सही बताओ। जी है लो कहानी, जी है। पहले जी बताओ, देखो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, समझ रहे हैं आप? धारा की दिशा में 36 किलोमीटर 4 घंटे में योग आया। किस किस का योग है जी? वहां पर जो 111 था वो किस किस का योग था? अबे 9 ही धारा चल, राधा और श्याम के पास टोटल रुपया थे, यही था ना। अब धारा के विपरीत में जा रहे हैं तो जी क्या आएगा? ये अंतर आएगा। अब जी बताओ, अंतर जी आया है तो किन किन में अंतर आया है? नाव और धारा। अब जो बताओ, नाव की चाल ज्यादा रहती है कि धारा की? नाव की ज्यादा रहती है। चलो कोई बात, कौन की बताएं, बताओ नाव की कि धारा की? पहले तुम बताओ, पहले एक बताओ किसकी निकालें? नाव की ज्यादा आएगी या कम? ज्यादा आएगी, जोड़ के भाग लगाएंगे। कौन है जोड़ दे इनको? जोड़े कितना आ रहा? उसका आधा, ऐसे आएगा। अब जो बताओ, इसकी निकालें, इसकी कम आएगी, मतलब क्या करना है? घटा के 9 में से 3 गए, 6 का आधा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है? धारा की। किसकी है? और नाव की कितनी है बताओ? छापो ना, छापो पूरा, छापो छापो जल्दी छापो। समझ में आया बिल्कुल एकदम सटीक, कोई दिक्कत? अब बताओ क्या कह रहे थे? क्या दिक्कत? करवा दें अभ्याल, देख लो अभ्याल, अभ्याल अभी 5 मिनट बाद देखो पहले अभ्याल सेम दूरी का। हाँ रुक जाओ, क्या कह रहे तुम? अरे समान तय करवाओ दो क्वेश्चन, पहले जाए लिखो, लिख गया? जल्दी लिखो प्रति में। रीजनिंग को टाइम होगा, सब पढ़ा रहा हूँ, डट तो जाओ कम से कम, पहले डाउट क्लियर है? हाँ क्लियर है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो भैया अगला क्वेश्चन। कंसेप्ट हो जान दो अच्छे मजबूत, का है तुम बीच बीच में मतलब उचक रहे हो। अबे तुम्हें पता है, अब अपनी नाव पहुंच गई बीच धार में, डूब जाएगी, ध्यान रखना अच्छे से। रीजनिंग की ओर भग रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? बीच में मतलब उससे रिलेटेड 2-4 कंसेप्ट और हैं, तो वे क्लियर कर दो तो मतलब सही रहेगा, पकड़ बन जाएगी उस पर। अब जैसे जैसे मतलब टॉपिक आधा है, कंसेप्ट की पकड़ आधी आज हुई, आधी कल भूल जाओगे जाके, समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा और है, ये समझ लो किनारे में पहुंच गई, बस थोड़े से पहुंचे हुआ है अपन लोग, समझ रहे? लिखो 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 जल्दी लिखो। लिखो एक नाव, एक नाव, एक नाव शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में, एक नाव शांत जल में 52 किलोमीटर की दूरी, 52 किलोमीटर की दूरी, 52 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में कही थी ना मैंने? हाँ चलो आगे लिखो। वही नाव, वही नाव, वही नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। तो नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है? इसमें भी टेंशन में आ गए कछु, आ गए बहुत को गलत हो जाए क्वेश्चन, देख रहा अभ्याल, अभ्याल बताऊंगा गलत होगा, हो भी जाएगा। है? अरे सब कर, काय टेंशन ले रहा, मैं सब करवाऊंगा, चिंता डटा रहे तू। अरे यार तुम ऐसे ही हो। मैं तुम्हारे जी, हाँ नाव की, धारा की, धारा की 14 बंगाली घाड़ी पहुंचे ना। बहने आ रहा है, चलो देखो इधर। पहले ये बताओ,
पहले वही, पहले जी बताओ, पहले क्या था? शांत, शांत था। शांत जल में दूरी कितनी थी? 52। मेरी बात सुनो, घंटे क्या थे? आप बताओ, अगर शांत जल है, दूरी है, समय पता है, तो आएगा क्या? 13 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। शांत जल में क्या पानी में गति होती है? तो ये गति किसकी होगी? नाव की गति है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति है, किसी गति बताओ? नाव की गति है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया। अब ये बताओ, उनने जो कही कि धारा की दिशा में, ऐसी बोला, धारा की दिशा में बोला है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। अब ये बताओ, अगर धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी है, सॉरी 56 किलोमीटर की दूरी, और समय कितना लग रहा है? 4 घंटे लग रहा है। अगर 4 से भाग लगा दें तो 56 कितना आ रहा है? ओए सुन लो पहले, ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पे धारा की दिशा मतलब ये क्या आएगा? योग आएगा। धारा की दिशा में योग आता है, तो भूल जा रहा है। धारा की दिशा में योग आता है, दोनों का योग किस किस का रहता है? नाव प्लस, जब नाव प्लस धारा 14 है तो नाव अकेला 13 है, तो धारा कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म। नहीं समझे? जब जब नाव की 13 है और दोनों की 14 है, इन दोनों के पास 14 रुपया है, एक के पास 13 है, एक के पास 1 है, ये कहीं रहेगा। ऐसे ही नाव प्लस धारा कितना है? 14। नाव की कितनी है? 13। धारा कितनी है? 1। खत्म, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला अगला लिखो। ये अरे लिखो, तुम क्वेश्चन लिखो। टाइम मुझे दिख रहा है, टाइम मुझे पता है कि टाइम कितना हो गया है। लिखो, एक नाव, एक नाव, एक नाव, एक नाव शांत जल में, शांत जल में, एक नाव शांत जल में, शांत जल में 48 किलोमीटर की दूरी, 48 किलोमीटर की दूरी, 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। कैसा बोला था मैंने? एक नाव शांत जल बोला था क्या? हाँ, एक नाव शांत जल में 48 किलोमीटर की दूरी के घंटे में 4 घंटे में तय करती है, तथा वही नाव, तथा वही नाव, तथा वही नाव धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, अब आएगा मजा, विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। मजा आता है क्या? मुझे पता है कहां कहां से तुम्हें रास्ता दिखाना है ना। इसमें भी बहुत भटक गए, है ना, लेकिन भटक गए। तो फिर धारा की गति क्या है? धारा की गति क्या है? धारा की गति क्या है? धारा की गति आगे बढ़े। कितना आ रहा है ये बताओ? 3 वाले हाथ पकड़िए, 3 वाले। जाओ प्रभु, अपनी मेहनत सफल हो गई है। चलो पहले ये बताओ, शांत जल में दूरी कितनी है? जल्दी बताओ। 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर है ना। कितना समय लग रहा है? कितना समय लग रहा है? 4 से भाग लगाऊंगा, कितना आएगा? अब जी बताओ, ये 12 किसकी आ रही है? बिल्कुल क्लियर है ना सबको? नाव की कितनी है? चलो बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा कि विपरीत दिशा में कितनी दूरी बताओ? 36। कितने समय में? 4 नाम। ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया है? अंतर आया है। क्या आया है? अंतर। बात को ध्यान से समझना अच्छे से। अगर अंतर 9 किलोमीटर प्रति घंटा का आया, इसका मतलब अंतर कैसे आता है? नाव में से घटता है। किसकी घटती है?
तो 9 में से हम कितनी घटाई होगी कि जी आई? 3 घटाई। तो आप जितनी घटाई वही किसकी है? धारा की चाल है। धारा की चाल कितनी है बताओ? 3 किलोमीटर। ये धारा की चाल है। किसकी चाल है बताओ? धारा की चाल। समझ, बहुत सरल है। देखो ये मैथ से ज्यादा अपने व्यवहारिक जीवन में अपने सोचना है आराम से बैठ के। जैसे अब ये बताओ, जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं सच कह रहा हूं 9 धारा आज से मैंने पढ़ाई है 8-9 महीना पहले, या फिर मैंने अभी स्टार्ट करी। अभी अभी तुम्हें कितने बजे पढ़ाया था? मैंने स्टार्ट करा 9 बजे। 9 बजे से पहले मुझे ये भी पता नहीं था कि आज 9 धारा पढ़ाना है। मेरी बात सुनो, मैं ऐसा क्यों कह रहा आपसे कि चीज निकलाने रटना नहीं है अपन लोगों ने खिलाने, समझ रहे ना? हमें पता है कि अगर मऊर नदी इधर को बह रही ना तो वो इधर ही को ताकत लगाएगी, नहीं लगाएगी? ऐसा नहीं कि इधर को लगाएगी। ये प्रैक्टिकल है। घर पर बैठ कर थोड़ा सा सोचना है अपने हर क्वेश्चनों के बारे में आराम से। अच्छा इसलिए ऐसा होता है, समझ रहे ना? मतलब हर जगह हर एक टॉपिक में मैं कह रहा हूं अपन लोग जो रटते आए ना चीज निकलाने, रटने से ज्यादा अगर समझी होती व्यवहारिक जीवन में कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। ये पंखा चल रहा है, नहीं है पता क्यों चल रहा है? बिल्कुल पता नहीं है आपके। जनरेटर से लाइट बनती है, आपको नहीं है पता, समझ रहे? मोटर घूमती पानी फेंकती है, नहीं है पता कैसे घूम रही है, समझ रहे ना? आपने आपने अगर तुमने एजी से करो 12, वहां में भी तुम्हें पता है विद्युत है, मुझे पता है। अगर आपने बायो से करो तो वहां विद्युत है। अगर आपने मैथ से करा विद्युत तो है। और अगर आपने आर्ट से करो तो 10th में विद्युत है। 10th में विद्युत है। हाँ 10th में विद्युत है, सही कह रहे हैं। 10th में ओए जैसे पंखा घूम रहा है, सच कह रहे हैं। ओए देखो पता नहीं, सुनते नहीं यार तुम लोग। तुमने वो पढ़ा है बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम? बस पढ़ा है कि बाएं हाथ का नियम होता है दाएं। अच्छा ये बल को दर्शाता है, ये विद्युत धारा को दर्शाता है, ये क्षेत्र को दर्शाता है, लेकिन अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा। अभी तुम्हें याद नहीं, अबे कुछ याद नहीं आ रहा ये, लेकिन हकीकत क्या है ये पता नहीं है तुम्हारा। कहां इसका यूज होता है ये भी पता नहीं है। ये मतलब ये तो रट्टा के सामने मारा। अच्छा ये विद्युत क्षेत्र अंगूठा विद्युत क्षेत्र, उसका अंगूठा बल को दर्शाता है, बल को दर्शाता है। ये धारा को दर्शाती है, धारा को। ये क्षेत्र को दर्शाता है, क्षेत्र को। लेकिन ये कहाँ यूज होता है ये पता नहीं है, समझ रहे ना? ये पता नहीं, किसी को पता नहीं। पता है क्या बताओ? प्रैक्टिकल देखा क्या आपने? नहीं, कभी नहीं, किसी को पता नहीं है। यही तो रटन विद्या चल रही है अपने भारत के अंदर। चलो छोड़ो, फिर मुझे क्या करना है, एक आध दिन मिलूंगा प्रधानमंत्री से, कहूंगा कि ऐसे ऐसे करना है आप लोगों ने। ठीक है, देखो इधर, ओए आगे लिखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बताओ। मैंने जो बीच में चर्चा करी थी, क्या गिलाने करी थी? जाको चर्चा करी थी, तुम भूल जाओ, फिर मैं क्वेश्चन बोलूं, फिर कर पाते कि नहीं कर पाते, तुम समझे नहीं है बात के लिए। यार कैसे हो तुम लोग? ये बीच में मैंने तुम्हें दूसरे टॉपिक में क्यों ले गया था कि तुम भूल जाओ थोड़ा सा, फिर तुम्हें मैंने कभी सवाल नहीं बढ़ा। लिखो चलो 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 चलो, लिखो लिखो लिखो। एक नाव विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी, 63 किलोमीटर की दूरी, 63 किलोमीटर की दूरी, 63 किलोमीटर की दूरी, 63 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। 7 घंटे में तय करती है, 7 घंटे में तय करती है। वही नाव शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में 77 किलोमीटर की दूरी, 77 किलोमीटर की दूरी, 77 किलोमीटर की दूरी, 77 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। 7 घंटे में तय करती है, 7 घंटे में तय करती है। अब वह धारा की दिशा में, अब काय क्वेश्चन लिखो। अब वह धारा की दिशा में, अब वह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 156 किलोमीटर की दूरी, 156 किलोमीटर की दूरी, 156 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, को तय करने में कितना समय लगेगा?
कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, लगेगा। कुछ हुआ क्वेश्चन में? तो पूरा कार्यक्रम समझ में आया? इसमें तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना? एक में आप पूरा पूरा का निचोड़ कर दिया, जो मैं तब से पढ़ा रहा था पूरा का निचोड़ है। हाँ हाँ, अगर सही से समझ में आओ ये तो ही कर पाओगे। अरे वाह 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 वाह, कितना आ रहा है? आ गया वैसे अभी कितना आ गया? 5 और 5 10 और 2 12, है ना? ऐसे ही आ रहा है। जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं, अग्निवीर वाले बच्चे हैं, आज की क्लास में से ही क्वेश्चन फंस जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अग्निवीर का 14 दिन का सिलेबस है, 14 दिन का, 14 दिन में खत्म कर दूंगा अग्निवीर के लिए, और वो भी आराम आराम से। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके, करवाएं। पहले ये बताओ, ओए ईमानदारी से बताना कि सर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से 13 आया कि 12 कितना आया आंसर? 12 किस किस का आया? 12 हाथ ऊपर करना, 12 वाले। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बहुत आज की क्लास थोड़ी मतलब लगी क्या नहीं, मेहनत अपनी समझ रहे सफल हुई है। ओए इधर देखो क्या कह रहे। पहले ये बताओ, पहले उसने ये कहा था कि धारा की विपरीत दिशा में, कहा था धारा की विपरीत दिशा में कितनी दूरी? 63, 63 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में। क्या घंटे में? अगर 7 घंटे में तुम जो बताओ, 7 नाम 63, 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो आया होगा, जो क्या होगा जल्दी बताओ? अंतर, जो किसका अंतर होगा? नाव और धारा। सही है, क्योंकि विपरीत चला है, विपरीत ऐसे लिख लिया करो भैया, ठीक है? विपरीत। इसके बाद मैंने कही है कि शांत जल में, अब बात आती है शांत की। अब शांत अगर जल की बात चल रही है, इस शांत जल में दूरी कितनी है? 77 किलोमीटर की दूरी है, और क्या घंटे में बताओ? तो यहां से 7 से काटे तो कितना आ रहा बताओ? 11 किलोमीटर प्रति। अब ये बताओ मुझे कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी होगी? केवल नाव की। ठीक है भैया, अब नाव की जब 11 है, अंतर क्या आता है? इसमें से घटता है किसकी? धारा की, तब अंतर आता है। तो अंतर कितना आया? 9 आया। तो कितनी घटी होगी? तो जो 2 है ना, वो किसकी है बताओ? ये आपकी है धारा की चाल। किसकी चाल है बताओ? धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है? क्या धारा की दिशा में, क्या बोला है? धारा की दिशा में, है ना? जी बोला, धारा की दिशा में कितनी दूरी? 156 किलोमीटर की दूरी। जी बताओ, अगर धारा की दिशा में जाएंगे, चालें जुड़ेंगी या घटेंगी? चालें कौन कौन की जुड़ने? नाव की कितनी है, धारा की कितनी है? जुड़ने के बाद कितना हो रहा है? 13 किलोमीटर प्रति, और 13 से भाग लगा देंगे तो क्या घंटे आएंगे? 12 घंटे। बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया? आ गया? तो फिर आज के लिए इतना ही कर दें, ठीक है? आज के लिए इतना ही है, और फिर मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद। हाँ, बंद कर दो।